साथियों नमस्कार। हमारी आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की घटना है। ये 21 जुलाई 2025 की घटना है। लेकिन साथियों आपको बताते चलें, इस हत्या की गुत्थी जो है अभी 20 सितंबर को, मतलब अभी 2 दिन पहले इस हत्या की उलझी हुई गुत्थी जो है सुलझ गई है। साथियों आपको बताते चलें, एक लड़की है जिसका नाम आकांक्षा है और वो यही कानपुर की रहने वाली थी, जिसकी उम्र 20 साल बताई जा रही है। और उसकी एक बड़ी बहन है जिसका नाम प्रतीक्षा है। प्रतीक्षा और आकांक्षा ये दोनों मिलके बर्रा जो है, बर्रा एक जगह है कानपुर में, बर्रा स्थित गुड़ फूड रेस्टोरेंट में, बर्रा स्थित गुड फूड रेस्टोरेंट में काम करती थी। पहले काम तो इसकी बड़ी बहन करती थी, प्रतीक्षा जिसका नाम है। तो जब इसकी बहन भी आ गई तो ये दोनों बहनें उसी रेस्टोरेंट में काम करने लगी। काम करते करते थोड़ा समय बीता जो है। तो आजकल तो साथियों देखिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, ये लगभग नहीं तो इंस्टाग्राम, फेसबुक तो सभी चला रहा है। ये तो कहने वाली बात नहीं है, हर एक मोबाइल में है और हर एक लोग देख भी रहे हैं। अब इसका क्या मतलब होता है, कुछ तो इसका अच्छा यूज करते हैं और कुछ इसको जो है नाजायज तरीके से यूज कर लेते हैं। जैसे इस केस में हुआ, ये आकांक्षा जो है कानपुर की रहने वाली है, जिसकी उम्र मात्र 20 साल है और इसकी बड़ी बहन भी रहती है, रेस्टोरेंट में काम करती है। इसके बाद में उस इंस्टाग्राम की बदौलत इसको जो है फतेहपुर का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम सूरज बताया जा रहा है, वो सूरज से दोस्ती हो जाती है आकांक्षा का, इंस्टाग्राम टू इंस्टाग्राम। पहले ऐसी दोस्ती होती है, फिर पूछ परोछ होता, क्या काम करती हो, कहाँ करती हो, ते बताती है कि मैं ये रेस्टोरेंट में काम करती हूँ। फिर वो लड़का फतेहपुर से यहाँ आ जाता है। अब देखिए, आप सोचिए बात, फतेहपुर से कानपुर आ जाता है वो लड़का। आने के बाद इस लड़की को ऐसा भ्रमित करता है, वहीं पास में जो है हमीरपुर रोड के पास एक दूसरा रेस्टोरेंट है। इस लड़की को बोलता है, तुम उस रेस्टोरेंट में चलो हमारे साथ, तुमको वहां पगार भी ज्यादा मिलेगा, काम भी ज्यादा नहीं करना है। जब बहला फुसला लेता है तो ये लड़की उसके साथ चली जाती है, जो हमीरपुर रोड के पास दूसरा रेस्टोरेंट है। और जो अपनी बड़ी बहन के साथ रहती थी, उस बहन का साथ इसने छोड़ दिया और ये लड़की जो है उसके साथ लिव इन रिलेशन में रहने लगी। साथियों हमने कई वीडियो में बताया है, लिव इन रिलेशन बहुत ही खतरनाक है। ये हमारे देश की परंपरा है ही नहीं साथियों, ये दूसरे देशों से आई हुई परंपरा है, जो हमारे देश में कुछ सालों से घुसा दी गई है। लिव इन रिलेशन बहुत खतरनाक है। हाँ, लिव इन रिलेशन का मतलब यह है साथियों, मैंने बताया था 1-2 वीडियो में, इसका पूरा मैं विस्तृत बताया हूँ, आज थोड़ा बता देता हूँ। लिव इन रिलेशन वही होता है, जैसे हमारी शादी हो जाती है जब, तो हम पति पत्नी के रूप में हो जाते हैं। तो लिव इन रिलेशन में ये भी पति पत्नी का ही रूप है। बस ये जो है जैसे कहते नहीं कि एक लाइसेंसी एक बिना लाइसेंसी, तो ये जो लिव इन वाला होता है उसका कोई लाइसेंस नहीं होता है, और जो शादीशुदा मर्द होता है उसका लाइसेंस होता है। अब मैं लाइसेंस क्यों कह रहा हूँ, जैसे हमारी शादी हो गई तो हम अपनी बीवी को कोई कारणवश छोड़ भी नहीं सकते। अगर हम उसको मान लो छोड़ने जाते हैं, डाइवोर्स करते हैं, तो उसके पूरे जीवन का भरण पोषण हमको देना पड़ेगा।
ये हमारा कोर्ट का आदेश है, कानून है, नियम है। लेकिन लिव इन वाला वो जब मर्जी दिन भर में 4 कपड़े बदलता है, वैसे 4 लड़कियों को बदल सकता है। आओ जाओ, आओ जाओ, आओ जाओ, उसका कोई भी ये नहीं है। ना लड़की उस पे क्लेम कर सकती है कि ये हमारा पति है। हाँ, इतना कह सकती है लिव इन वाला बॉयफ्रेंड है। अब कहने का भी तरीका देखो, लिव इन वाला बॉयफ्रेंड, पति के जैसा ही रहता है। छोड़ो साथियों, चलते हैं कहानी पे, ध्यान दीजिए, हटाओ ये सब झंझट दिमाग खराब होता है। साथियों, ये लड़की देखिए अपनी बड़ी बहन के साथ रेस्टोरेंट में बढ़िया काम कर रही थी, बढ़िया सब कुछ चल रहा था। लेकिन इंस्टाग्राम की वजह से एक लड़के से दोस्ती हुई, वो आया, इसको ले गया, फिर हमीरपुर रोड के पास जो दूसरा रेस्टोरेंट है वहां ले जाके काम करने लगा। और काम करने लगा ये दोनों, और उसके साथ लिव इन रिलेशन में भी रहने लगे। लिव इन रिलेशन में रहने लगे, कुछ दिन ऐसे बीता। और इस लड़की का फोटो देखोगे, चेहरा देखोगे साथियों, बड़ी खूबसूरत लड़की है। उसके बाद में जब ये लड़का सूरज जो है, अच्छा ऐसे लोगों का एक कोई धर्म कर्म नहीं है साथियों। जो ऐसे छुछेरे लोग होते हैं, उनका ना तो कोई धर्म है, न कर्म है, न जुबान है, कुछ नहीं। वो दिन भर में जैसे 2 कपड़े बदलते हैं, वैसे लड़कियां भी बदलते रहते हैं। तो जब ये मोबाइल आकांक्षा देख रही थी, सूरज का मोबाइल, तो उसमें और लड़कियों का चैट मिला। उसमें कुछ अश्लील बातें, गंदी बातें मिली जो है। फिर ये आकांक्षा पढ़ी जो है, उसके बाद में दोनों में लड़ाई झगड़ा होने लगा। अब लड़ाई झगड़ा दिनों के दिन बढ़ने लगा। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन बीत गया। फिर वो तारीख आया 21 जुलाई 2025 का दिन। ये लोग उस रेस्टोरेंट से काम करके निकले, घर पे आए 10:30 बजे रात को। वहां आने पर भी इनकी लड़ाइयाँ झगड़ा चलती रही। और फिर ये सूरज इतना गुस्सा हो जाता है कि दोनों हाथ से उसका गला दबा देता है। गला दबा के मार डालता है। मार डालने के बाद एक बड़ी खूबसूरत सूटकेस है इसके पास, हमने तो वीडियो में देखा साथियों। जो ये लड़की कभी उस सूटकेस के ऊपर बैठ के फोटो खिंचाई थी, आज समय का चक्र देखिए कि ये लड़की कुछ दिन पहले उस सूटकेस के ऊपर बैठ के सेल्फी ली थी, फोटो खिंचवाई थी। आज वही लड़की उस सूटकेस के अंदर बंद करके उसको यमुना नदी में फेंक दिया। साथियों, जब इसकी हत्या कर देता है इसका बॉयफ्रेंड सूरज, और सूरज फिर जो है सोचता है कि अब इसको क्या करें, कैसे इसको ठिकाने लगाएं। फिर उसके बाद में वही सूटकेस में इसको भरता है। अब मर गई, तोड़ मोड़ के भर दिया। और भरने के बाद देखिए हिम्मत तो देखिए साथियों, उसी सूटकेस के पास अब सूरज खड़ा होकर सेल्फी ले रहा है। सूरज जिस सूटकेस में इसकी गर्लफ्रेंड बंद है, उसको मार के पैक किया है, उसी के साथ खड़ा होकर सेल्फी ले रहा है। और उसके बाद में साथियों फिर ये इसका एक दोस्त है, इसका नाम आशीष है, और वो फतेहपुर का रहने वाला है। वो अपने दोस्त को बुलाता है, बाइक लेके आता है। रात को 2:30 बजे ये लोग, रात को 2:30 बजे 93 किलोमीटर दूर, 93 किलोमीटर दूर कानपुर से बांदा के रास्ते में चिल्ला पुल आता है। चिल्ला पुल वही यमुना नदी है। यमुना नदी में सूटकेस के साथ उस लड़की को फेंक दिया जाता है। लाश बह गई साथियों। उसके बाद में बड़ी खोजबीन होती है। फिर इसकी माँ जो है थाने में शिकायत लिखाती है, साहब हमारी बेटी का मोबाइल नंबर नहीं लग रहा है, बात नहीं हो रही। अच्छा, वहां पे जो थाना आता है कानपुर का, वहां कुछ ढीली कार्रवाई भी हुई, क्योंकि शुरू में को बताते हैं कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब ये इसकी माँ जो है, विजयश्री नाम है, आकांक्षा की माँ का नाम विजयश्री है। विजयश्री जो है फिर ये 8 अगस्त को, अब ये मरी है, इसको फेंके हैं, मारे हैं 21 जुलाई को, तो समझो 9 दिन उधर 8 दिन इधर है।
हाँ, 15 दिन बीत जाने के बाद 1090 पर शिकायत कराती है, 1090 पर फ़ोन करके शिकायत कराती, साहब ऐसा-ऐसा है, हमारी बेटी का फ़ोन नहीं लग रहा है, बात नहीं हो रही, हम लोग बहुत चिंता में हैं, आप लोग पता लगाइए। फिर जो है वो पुलिस वालों ने जाँच-पड़ताल करते-करते तो इसका बॉयफ्रेंड सूरज को पकड़ा। सूरज को पकड़ा, पहले तो इसने आना-कानी बताया, क्योंकि साथियों ये 2 ढाई महीने तक ऐसा पुलिस वालों को गुमराह कर ले गया। 21 जुलाई, 21 अगस्त, 21 सितंबर, हाँ, समझो 2 महीने के लमसम इसने सारी बात को हजम करके रखा था। फिर पुलिस वालों ने जब कड़ाई से पूछताछ किया तो इसने सारा राज उगला, तो यही इसने बताया कि जो है ऐसी-ऐसी बात थी, इसलिए हमने उसको मार के वहाँ यमुना नदी में फेंक दिया। जो बांदा कानपुर बांदा रोड पे है, चिल्लापुर यमुना नदी। सोचिए साथियों, पुलिस ने इन दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सूरज को, जो इस मेन आरोपी है, जो इसका बॉयफ्रेंड था, और सूरज के दोस्त जो है आशीष को, क्योंकि वो भी साथ दिया था, सहयोग दिया था बाइक से लाश को ले जाके फेंकवाने में। तो साथियों, इन दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आप लोग का जो भी राय विचार होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए साथियों, लाइक करिए, कमेंट करिए। आप लोग की सब्सक्राइब की बहुत ज़रूरत है, और आप लोग सब्सक्राइब करेंगे साथियों, हम मोटिवेट होंगे, हमारा भी हौसला बढ़ता है। हर दिन हम आपको एक नई-नई कहानियाँ सुनाते रहेंगे, सावधान करते रहेंगे। अब ये सोचिए, इस केस में अगर ये आकांक्षा अपनी बड़ी बहन के साथ रही होती, उसी रेस्टोरेंट में काम करती, तो शायद आज जिंदा रही होती। अपनी बड़ी बहन की साथ छोड़ा और गलत संगत में चली गई, उस लड़के के लिव इन में रहने लगी। ये बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी गलती है। और ये जो सूरज है, वो यूज एंड थ्रो वाली पॉलिसी पर था, यूज करो फेंको, यूज करो फेंको, ऐसा उसकी नियति थी, क्योंकि वो और लड़कियों के संपर्क में था। इससे साफ जाहिर होता है साथियों, अगर आकांक्षा अपनी बहन की साथ नहीं छोड़ती तो आज शायद जिंदा होती साथियों, और उसको बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही दुखद मौत मिली। साथियों, आप लोग का जो भी विचार होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।